राजा भर्तृहरि का सिंहासन खाली पड़ा रहा। जब देवराज इंद्र को यह समाचार मिला कि उज्जयिनी अब बिना राजा के हो गई है, तब उन्होंने एक यक्ष को नगर का रक्षक बनाकर भेजा। वह यक्ष दिन रात सतर्कता से राज्य की रक्षा करने लगा। कुछ ही दिनों में चारों ओर खबर फैल गई, भर्तृहरि राज्य छोड़कर वनवास चले गए हैं। यह समाचार जब विक्रमादित्य के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अपने देश लौटने का निर्णय लिया। रात को जब वह नगर में प्रवेश कर रहे थे, तभी यक्ष ने आकर उनका रास्ता रोक लिया और बोला, तू कौन है? कहाँ जा रहा है? रुक, तेरा नाम क्या है? राजा ने उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य हूँ, अपने नगर जा रहा हूँ। तू कौन है और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? यक्ष ने जवाब दिया, देवराज इंद्र ने मुझे इस नगर का रक्षक बनाकर भेजा है। उनकी अनुमति के बिना किसी को नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। और यदि तू सचमुच विक्रमादित्य है, तो पहले मुझसे युद्ध कर। युद्ध में विजयी होने पर ही नगर में प्रवेश मिलेगा। यह सुनकर राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए। यक्ष भी सज्ज हो गया। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अंततः राजा ने यक्ष को भूमि पर गिरा दिया और उसके वक्ष पर बैठ गए। तब यक्ष बोला, महाराज, आपने मुझे पराजित कर दिया है। आपकी शक्ति और साहस देखकर मैं निस्संदेह मानता हूं कि आप ही सच्चे विक्रमादित्य हैं। अब कृपया मुझे जीवन दान दें। मैं आपका सम्मान पूर्वक वंदन करता हूं। यक्ष की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य हल्का मुस्कुराए और बोले, तू मूर्ख है या मजाक कर रहा है? मैं चाहूं तो अभी तेरा प्राण हर सकता हूं, और तू कह रहा है कि तू मुझे जीवन दान दे रहा है। यक्ष भी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वास्तव में आपको एक आने वाले संकट से बचाना चाहता हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। कृपया ध्यान से मेरी बात सुने। यदि आप मेरी सलाह का पालन करेंगे तो दीर्घायु होंगे और संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर शासन करेंगे। यह सुनकर राजा चकित हो उठे और यक्ष के वक्ष से उतरकर खड़े हो गए। यक्ष ने भी थोड़ा विश्राम लेकर राजा से कहा, महाराज सुनिए,